उसके बाद में नेक्स्ट आता है यस एस कर्व एंड सी कर्व। अब एस कर्व एंड सी कर्व कब हम लोग यूज करते हैं, जैसे कई बार अगर हम लोग किसी रास्ते का इमेज ले रहे हैं, या फिर अगर मैं कोई ऐसा कर्व जो है लाइक जो शेप आ रहा है वो सी या एस टाइप में कर्व आ रहा है, तो उस वक्त मुझे ध्यान में रखना है कि मेरा एक लेटर फॉर्म हो। जैसे अगर यहाँ पर आप देखोगे तो जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है वो एंड स्टार्ट उन्होंने कैप्चर किया है। वो जो पूरा एस का शेप है ना, वो फॉर्म होके जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सो आई कैन इजीली फिगर इट आउट कि ये इमेज का डायरेक्शन चालू कहाँ से हुआ था, देन अगेन वो जा कहाँ पे रहा है। तो दिस इज द एंड स्टार्ट पॉइंट एंड दिस इज द एंड पॉइंट। तो ये एस का ओके कैटेगरी में काउंट होगा। ये आप देख पा रहे हो, अब इन्होंने इसको यहाँ पर सेंटर में ही यहाँ पर क्लिक किया, मतलब एक पॉइंट से आपका जो शेप है वो शेप लेना चालू करेगा और आप उसको सी कर्व में देख पाओगे। अब इसको भी सी कर्व में क्लिक कर सकते हो, डिपेंड करता है, अगर आप उसको क्रॉपिंग करना चाहते हो तो उसको भी आप सी कर्व में ले सकते हो। बट अगेन यू विल ट्राई कि आपके जो इमेज है उस इमेज में जो कर्व है या फिर कोई भी शेप जो है वो शेप एक्चुअल में एक कोई मीनिंग कैरी कर रहा हो। एस कर्व कैसे होता है, आप ज़्यादातर अपने ट्रेन के जो रूल्स भी है, मतलब जो भी ट्रेन की पटरीज वगैरह है वहाँ पर आपको पता चलेगा, या फिर आप कोई ब्रिज लेते हो, रिवर अगर है, फूड फोटोग्राफी में भी आप एस कर्व बना सकते हो। जैसे यहाँ पर देखिए स्टाइलिस्ट ने एस कर्व फॉर्म किया है। अब ये स्टाइलिंग वाला पार्ट है जहाँ पर एक्चुअल में उन्होंने ये जो पर्टिकुलर प्लान है वो प्लान यहाँ पर शूट किया है। ओके, तो ये आप लोगों को पता चला एस कर्व क्या होता है, क्योंकि कंपोजिशन वो टोटली आपके ऊपर होता है, आप कैसे इमेज में, क्योंकि वो तो सीन एज इट इज है, नेचर को जैसे क्लिक कर रहे हो या फिर आप प्रोडक्ट में कोई इमेजेस क्लिक कर रहे हो, सो ऑलवेज जो भी आपका पार्ट होगा या फिर जो भी आपके इमेजेस होंगे उस इमेजेस को आप कैसे प्लेन, मतलब कैसे अलाइन कर रहे हो, कैसे कंपोज कर रहे हो, उसके हिसाब से आपकी जो व्यूवरशिप है वो चेंज होती है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो, अभी उन्होंने लैंडस्केप कैप्चर किया है, लेकिन यहाँ पर ये जो आई थिंक वाइंड की वजह से ये जो पत्थर को लाइंस आते हैं, तो उन्होंने देख पा रहे हो कैसे लाइंस कैप्चर हुए। तो यहाँ से लाइन है, यहाँ से, तो अगेन दिस इज टाइप ऑफ योर एस कर्व या सी कर्व हम लोग यूज कर सकते हैं इसको। ये एक्चुअल में आपका एज एन आर्टिस्ट एक अलग व्यू पॉइंट होता है। जैसे वेवलेंथ है, लेकिन वेवलेंथ उन्होंने कैप्चर किया है, करेक्ट। तो ये आपका हो गया। उसके बाद में देयर इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज अ फ्रेम अंडर फ्रेम। अब मुझे कोई बताएगा कि इस इमेजेस को देख के आपको क्या लगता है कि ये जो टाइप की फोटोग्राफी एग्जैक्टली क्या होगा। They are trying to capture from, like, trying to show as outline. आउटलाइन दे। हाँ, देखिए अभी जो आप मुझे देख रहे हो दैट इज दिस फ्रेम, ये आपको फ्रेम दिखाई दे रहा है जो भी मेरा फ्रेम है, करेक्ट। लेकिन अभी ये फ्रेम अंडर फ्रेम एग्जैक्टली क्या होता है, तो फ्रेम अंडर फ्रेम में आप क्या करते हो, आप एक्चुअली आपका जो सब्जेक्ट है ये वाला, इसमें ये सब्जेक्ट है कोई भी, तो अगर आपका ये वाला है लेकिन आप उसको और एक फ्रेम के अंदर उसको शूट करोगे, वो फ्रेम नेचुरल रहेगा कोई भी। जैसे अगर आपके पास बिल्डिंग का अगर गेट है, तो बिल्डिंग का गेट आपका जो ना लोहे का गेट हो गया वो आपको दिखाई दे रहा है, उसके अंदर से आपने कोई इमेज कर क्लिक किया, या फिर जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो भी हमारे इमेज है वो विंडो के अंदर विंडो गई है, तो भी आप अगर एक्चुअल में आपका जो कैमरा का फ्रेम है लेआउट है, जैसे आप वर्टिकल अगर फ्रेम ले रहे हो या फिर ये जो हॉरिजॉन्टल फ्रेम है, दिस इज द फर्स्ट फ्रेम। लेकिन उसके साथ साथ आपका जो ये फ्रेम है उस फ्रेम को भी आप एक अलग फ्रेम की तरह यूज करते हो, लाइक कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे यहाँ पर ये एक्चुअल में जो वॉल है वो उन्होंने यूज किया है, यहाँ पर ये देख पा रहे हो ये वाला पर्टिकुलर यूज किया है। अब यहाँ पर अगर मुझे देखना है मेरा सब्जेक्ट क्या है, ये पर्सन बोट लेके जो चल रहा है, बट अगेन ये जो लकड़ा था इस लकड़े को उन्होंने यूज किया एज अ फ्रेम अंडर फ्रेम, तो ये पहला वाला फ्रेम और ये मेरा एक्चुअल सब्जेक्ट। वेडिंग फोटोग्राफी में अगर आप जाओगे तो बहुत बार अपने ऐसे इमेजेस देखे रहेंगे जहाँ पर जो पर्सन होते हैं उनको बहुत दूर खड़ा करते हैं, सामने की तरफ वेडिंग रिंग रख देंगे और उससे शूट करेंगे, तो वेडिंग रिंग के अंदर वो पर्सन आ रहा है, दैट इज अ फ्रेम अंडर फ्रेम काइंड ऑफ फोटोग्राफी। तो आप किसी भी नेचुरल पर्सन को या किसी भी नेचुरल एलिमेंट को फ्रेम अंडर फ्रेम कैलकुलेट कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आपको एग्जैक्टली वहाँ पे दिखाना क्या है, करेक्ट। तो ये आपको पता चला एग्जैक्टली इसको कैसे यूज करते हैं, इसमें कोई डाउट है आप लोगों को? नो। ओके कूल।